जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है 17 क्लास होने वाला है, यानी कि डे 17 होने वाला है। आज का जो क्लास होगा हमारा हुआ 17 क्लास, यानी कि 17वां क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बुआ, यानी अपने तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है बुआ, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है। क्या है बुआ? एक आयताकार क्या है बुआ? बाग है जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है बुआ वह क्या है? जो लंबाई है बुआ चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर है। तो बाग की क्या ज्ञात कीजिए? विमाय ज्ञात कीजिए। यह बुआ आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है। कितने नंबर में पूछ सकता है? 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है बुआ, तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग मान के इसको भी बनाएंगे। क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले मान के बनाएंगे, चौड़ाई को पहले मानेंगे। क्या मान लेंगे? तो देखिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा हुआ 5 है। क्वेश्चन नंबर हुआ कितना हुआ हमारा? बोलिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है। इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। क्या कर लेंगे बुआ? मान लेंगे। तो लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा बुआ? माना कि आयताकार बाग, आयताकार बाग की चौड़ाई, क्या मान लेंगे बुआ? आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, x मीटर मान लीजिए, x मीटर मान के चलते हैं। मान लीजिएगा आप लोग, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। फिर क्वेश्चन पर आइए। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई तो हम लोग x माने बुआ। कितना माने हैं? x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई क्या हो रहा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा बुआ? x + 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। चलिए ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा बुआ? x + 4 मीटर मान लीजिए। ठीक है, x + 4 मीटर। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? आयताकार लिखिएगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया हुआ? बोलिए 36 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया हुआ? 36 मीटर। कितना दिया गया हुआ? 36 मीटर। ठीक है, क्या दिया गया था आपका? तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया था? 36 मीटर। ठीक है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? तो पहले क्या कीजिएगा, आयताकार बाग का पहले परिमाप निकालिए, अर्ध को हटाइए। आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है बुआ? तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यह क्या हो गया? आयताकार बाग का परिमाप हो गया, लेकिन हमको अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? आयताकार बाग का अर्ध। तो अर्ध मतलब होता है आधा, तो इसमें इसको आधा कर देना है। तो आधा करने के लिए क्या करना है? 2 से भागा दे देना है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बुआ? हमारा 36 हो जाएगा। लास्ट में मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, 2 से 2 को कटा दीजिए। ठीक है बुआ, आपका बच्चा लंबाई, तो लंबाई हमारा कितना है? बोलिए तो बुआ। तो x + 4 है, तो x + 4 लिखिए, प्लस चौड़ाई कितना है बुआ? x है, बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक x यहाँ, एक x यहाँ, 2x। ठीक है, +4
+4 बराबर 36। ठीक है, तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बुआ 36 माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं, सोल्व कीजिए यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा बुआ, आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 36 में से 4 जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 32/2 कट गया तो कितना आ गया 16, यानी x बराबर 16 मीटर। आप लगा दीजिए यहाँ पर, यानी x बराबर कितना हो गया 16 मीटर। और अतः क्या लिखिएगा, अतः आयताकार बाग की पहले क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हो जाएगा बुआ, चौड़ाई की x मान है तो x का मान कितना है 16 मीटर, क्या हो जाएगा बुआ 16 मीटर। ठीक है, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा, तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर बोलिए कितना हो जाएगा बुआ, लंबाई कितना है x प्लस 4 मान है, तो x का मान 16 है, आप +4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20 मीटर। यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? हम आशा करते हैं आपको बढ़िया से बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बुआ, इसको हटा दे। चलिए, तो अब हम अपने चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है बुआ, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में क्या हो प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो आप इस बात को जानते हैं, यहाँ पर रफ में देख लीजिए एक बार, नहीं जानते होंगे तो ऐसे आप जब जानते हैं हुआ, कल पिछले वीडियो में हम बताए थे, सब लोग जानते होंगे। तो देखिए क्या होता हुआ, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है हुआ, और क्या होता है बोलिए, वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है। नहीं, क्या होता है प्रतिच्छेदी एक मिनट, क्या होता है हुआ प्रतिच्छेदी रेखा होता है कि नहीं होता है। और जब आप जानते हैं कि b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, तो क्या होता है समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। a1/a2 बराबर होता है जब b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तो क्या होता है समपाती होता है। कैसा रेखा होता है समपाती रेखा होता है। बोलिए, ये बात को सब लोग जानते होंगे। तो अब इसी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक रैखिक समीकरण है बुआ 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है, दी गई है, या पहले से हमारा दिया गया है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब हमको अपना से लिखना है एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में क्या होना चाहिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होना चाहिए। तो देखिए 3 खंड हम बना लेते हैं, 3 क्वेश्चन है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। ठीक है, तो पहले हमको बताता है बनाना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होता होगा, तो जानते हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ठीक है, तो हमको अपने से कोई समीकरण लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना कीजिए, यहाँ 2x है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम अपना से क्या ले लेते हैं 3x लेते हैं, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर हम 4y ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर -8 है तो यहाँ पर माइनस हम 9 ले लेते हैं, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए तो इससे और इसका तुलना कीजिए, तो यहाँ पर देखिए तो a1/a2 बराबर आपका नहीं है b1/b2 के। काहे नहीं है, देखिए यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a3 है, a2 3 है, यहाँ पर b1 3 है और b2 4 है, तो a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के, नहीं होता। एक एग्जांपल देना था, तो समीकरण में ये हो गया। समझ में आया? चलिए, अब दूसरे में दिया हमारा समांतर रेखाएं हो, तो आप जानते हैं समांतर रेखा क्या होता है कि जब b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है और एक एग्जाम्पल हमको अपने से लेना है। तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2x + 3y और माइनस वहाँ 8 है तो -9 लेते हैं, बराबर 0। इसको यह समीकरण आपका 2 हो गया। नहीं, एक अलग से एग्जाम्पल लेना था ना, तो अब देखिए तो यह क्या है, इसका a1/a2
बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका समांतर रेखा आ जाएगा। तीसरा कहा समबाती रेखा है वो, तो आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि वो क्या होना चाहिए, संपाती। संपाती में सब बराबर होना चाहिए, तो उसको सेम समीकरण को ले लीजिए आप। तो यहाँ भी हम ले सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। नहीं हो गया कि नहीं, देखिए सब बराबर हो गया यहाँ पर, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है। और यहाँ C1 बटा C2 भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। बस इस तरह से उदाहरण हमको लेना था, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है बुआ, समीकरणों x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या कह रहा है, ग्राफ खींचिए। और फिर क्या कर रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ, 7 है, 7 है ना है बुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है बुआ। तो बोलिए तो समीकरण क्या है, आप लोग बोल दीजिए एक बार। एक्स माइनस वाई प्लस प्लस एक है, एक बराबर 0, ठीक है। तो तो इसको हम ऐसा सोल्व कर लेंगे, एक्स पहले दोनों समीकरण को बोल दीजिए। यह समीकरण 1 है, ठीक है बुआ। चलिए दूसरा समीकरण बोल दीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 ले लेते हैं। और किस विधि से सोल्व करना है बुआ, देखिए तो क्या कह रहा है, समीकरण यह दिया है तो ग्राफ खींचिए, का ग्राफ खींचिए। एक सौ इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे बुआ, ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। दोनों समीकरण हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण कितना हुआ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 1 चल जाएगा उधर, ठीक है। वो प्लस में तो बराबर उधर माइनस में चल जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा एक्स बराबर -1, माइनस से उधर चल जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे, एक्स का मान हमारा आते रहेगा, ठीक है हुआ। तो लिखते हैं यहाँ पर, जब वाई बराबर, बोलिए कितना रखें, जब वाई बराबर 1 रख लेते हैं, जब वाई बराबर 1 रखते हैं तब x बराबर हमको कितना मिलेगा, -1 प्लस वाई की जगह पे 1 रखना है तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है हुआ। आगे देखिए, जब जब y बराबर, बोलिए कितना रखिएगा, जब y बराबर 2 रख लीजिए, जब y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा -1 और प्लस, अब y की जगह पर हमको कितना रखना होगा, 2 रखना है, यहाँ 2 रख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब y बराबर, आप बोलिए कितना रख लेते हैं, 3 रख लीजिए, जब y बराबर 3 तब x बराबर आपका हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ y की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डिब्बा बनाइए, एक्स वाई, ठीक है बुआ। यहाँ देखिए, जब y का मान बुआ हम 1 रखे हैं तब तो x का मान 0 आया है, जब y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 0 आया है, जब y का मान हम लोग 2 रखे हैं तो x का मान कितना आया बुआ, 1 आया है, जब y का मान हम लोग 3 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 2 आया है, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरे समीकरण से हम लोग चलते हैं, यहीं पे बना लेते हैं कि आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है बुआ, अब लिखिएगा यहाँ पर
अब समीकरण अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 बोल दीजिए, वो कितना था हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12, माइनस में तो भेज दीजिए प्लस में, तो हो जाएगा 3x बराबर 12, प्लस तो भेज दीजिए माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। अब y का मान रखिए, x का मान आ जाएगा, तो जब y बराबर, y का मान सोचिए कितना रखिएगा 0 रख लीजिए, तब x का मान आपका आएगा होगा 12 माइनस 2, y की जगह पर हमको 0 लेना है बटा 3, तो हो जाएगा 12 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटा 3, कट गया तो 4, कितना आ गया बुआ 4। जब y 0 लिए हैं तो x 4 आ गया। ठीक है, अब आगे बोलिए, जब y बराबर कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, जब y बराबर हम लोग 3 लेते हैं तब x बराबर आपका हो जाएगा बुआ कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना y की जगह पर हमको 3 रख लेना है, बटा में कितना है 3 है। ठीक है बुआ, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बटा 3, 6 बटा 3 कट गया तो 2। ठीक है, एक और पॉइंट याद कर लीजिए, 2 पॉइंट से भी हो जाता है, 2 पॉइंट से भी ग्राफ आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 से कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है कि गलत होने की संभावना न के बराबर होता है। ठीक है होगा, अब बोलिए कितना लीजिएगा 6 ले लेते हैं, तब x बराबर आपका हो जाएगा होगा 12 माइनस 2 गुना y की जगह पर हमको 6 ले लेना है बटा 3, हो जाएगा 12 माइनस 6 गुना 12 बटा 3, यानी 0 बटा 3, 3 में 0 से भागा देंगे तो 0, डिब्बा बनाइए बुआ, एक्स वाई। ठीक है बुआ, तो जब हम y 0 लिए हैं तो x कितना आया है 4, y 0 तो x 4, y 3 तो x 2, y 3 तो x 2, y 6 तो x 0, y 6 x 0। ठीक है, अब क्या करते हैं बुआ हम लोग ग्राफ काटते हैं, तो यह जो हमको डिब्बा प्राप्त हुआ है इसको हम पहले फ्रंट पर रख लेते हैं। ठीक है, सबका आप लोग काटने में हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। चलिए बुआ देखिएगा, यहाँ पर दोनों समीकरण का जो डिब्बा है उसको हम सामने रखते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ काटते हैं बुआ हम लोग, यह x अक्ष x डैश y y डैश। ठीक है बुआ, अब कितना तक जाएगा इसको 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। ठीक है बुआ, 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं बुआ। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बुआ, इसको बढ़ा के आप लोग कहाँ तक ले जाइएगा बोलिए तो 7 तक, -6 -7। ठीक है बुआ, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ग्राफ पेपर में आप काटिएगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बुआ, चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए बुआ y में मेरा x 0 तो y कितना है 1 है, x 0 तो y 1, x 0 तो यहाँ पर है, y 1 यहाँ पर है। ठीक है बुआ, इसको रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जब x 1 है बुआ तो y कितना है 2, तो x 1 यहाँ है तो y 2 यहाँ है। ठीक है बुआ, आगे देखिए, जब x 2 है तो y 3 है, तो x 2 यहाँ है तो y 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बुआ, इसको काटिए,
ठीक है हुआ, इस तरह से आएगा। चलो दूसरे समीकरण में आप आइए बुआ, x4 तो y0, x4 तो y0 तो यहीं पर आएगा, ठीक है बुआ। उसके बाद देखिए x2 तो y3, x2 तो y3, यही ना है, ठीक है। आगे देखिए बुआ, x0 तो y6, x0 यहाँ पर है तो y6 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं हम लोग, देखिए इस तरह से आप मिलाइएगा, ठीक है हुआ। ठीक है हुआ, डबल लाइन आप नहीं कीजिएगा, आप लोग स्केल से काटिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काटान बिंदु सब मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डीप कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब इस तरह से कटा जब तो आपको एक त्रिभुज मिला, त्रिभुज मिला कि नहीं मिला, त्रिभुज मिला कि नहीं मिला हुआ। अब कौन त्रिभुज मिला, तो देखिए यह त्रिभुज मिला, ठीक है। यह जो कटा ना -1 पर आएगा, ठीक है हुआ। आप लोग स्केल से काटिए, गलत नहीं होगा, -1 पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, ठीक है। इस तरह का त्रिभुज आपको मिला, देखिए तो मिला कि नहीं मिला। अब इसको क्या करना है, इसको छायांकित करना है। क्या करना है हुआ, छायांकित करना है, यानी कि इसको इस तरह से हल्का हल्का बेंड कर देना है, ठीक है हुआ, ठीक है कि नहीं। और सबका पहले निर्देशांक लिख दीजिए, क्या कर रही है, निर्देशांक लिख दीजिए। तो बोलिए तो पहले देखिए, x0 तो y1 कहाँ है, x0 तो y1 यही ना था, x0 y1, ठीक है। निर्देशांक सबका लिख दीजिएगा, x1 तो y2, x1 कहाँ है, y2 ये रहा, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद है x2 तो y3, x2 तो y3 नहीं ना है, x2 तो y3, ठीक है बुआ। और दूसरे में देखिए x4 तो y0, x4 y0 ये वाला है, ठीक है हुआ। उसके बाद x2 तो y3, x2 कहाँ है, y3 यही रहा, ठीक है। उसके बाद x0 तो y6 ये वाला है, कितना हुआ, x0 y6, ठीक है। इस तरह से इसका निर्देशांक लिख दीजिएगा। अब आगे एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बुआ, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो अब जो त्रिभुजाकार जो बना है ना, जो मेरा आया है त्रिभुज का शीर्ष जो आया है, उसी को क्या करना है, लिखना है बुआ, ठीक है। तो अब इसका भी आप निर्देशांक लिख सकते हैं। बोलिए इसका निर्देशांक कितना हुआ, -1 0, ठीक है। और अब तीनों शीर्ष का निर्देशांक मालूम चल गया, तीनों शीर्ष हमको मालूम चल गया। अब यहाँ लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज के शीर्ष, अतः त्रिभुज के शीर्ष बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। कौन कौन हो गया, तो आपका हो जाएगा -1 0, फिर एक क्या हो जाएगा, ये कितना का हुआ, 2 3, और कितना है, और लिख दीजिएगा, और 4 या 1 मिनट 4 0 है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली 3.2 चल रहा था आज समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। और जो हमारे पुराने मित्र लोग हैं वो लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।